सच्चिदानंद। आज लोकतंत्र की ऐसी भयंकर स्थिति निर्माण होती जा रही है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता का दुरुपयोग की भयंकर नीति का एक रूप माहौल बाहर आता जा रहा है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि हर एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, उन सबको सत्ता चाहिए। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे के लिए बेचारा खेत मजूरी करता है, काम करता है। अब जो खेत मजूरी करते करते फिर उसी में से धीरे धीरे आगे बढ़ करके वो थोड़ा शहर में गया और दो पैसा कमाया, तो उन्होंने फैक्ट्री डाल करके थोड़ा बहुत कुछ अपना मोटर गाड़ी बंगला बनाया। इससे भी ज़्यादा थोड़ा बहुत कुछ जो व्यक्ति पैसे में आगे निकल गया तो सोचा कि अब पैसा मेरे पास है तो अब सत्ता हाथ में ले ली जाए। अब सत्ता हाथ में लेने का जो पैतराबाजी आज जो इतनी सारी भयंकर हो रही है, राष्ट्र की देश की सेवा करने के नाम पर लोग कहते गरीब की सेवा करो। गरीब की सेवा करना है या फिर राष्ट्र की देश की सेवा करना? लोग गरीब का नाम देते हैं कि गरीब को पैसा दो, गरीब को मदद करो। अरे गरीब को मदद करने के लिए राज्य पर गादी पर नहीं बैठा जाता। राजगद्दी पर तो हर एक व्यक्ति की अपनी व्यवस्था और अपने जीवन जीने की व्यवस्था के लिए राजगद्दी पर बैठा जाता है। वहां गरीबों को पैसा देने के लिए और ये जातिवाद के नाम पर इनका आरक्षण दो और उनका आरक्षण दो, ये करने के लिए राजनीति पर वहां नहीं जाया जाता। वहां केवल आतताई दुष्ट लोगों से सुरक्षा पाने के लिए ही वहां राजगद्दी पर बैठाया जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म की जिंदगी जी रहा है, अपने कर्म के साथ जो करता है वो भरता है, उस नीति से सब लोग सहमत है, कोई विरोध नहीं कर सकता। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही वो अपने जीवन में सुख भोग पाता है। लेकिन फिर भी अपनी सत्ता लेने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए और अपना लोभ लालच और अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए गरीब की सेवा का नाम देता है और गरीबी दूर करने का नाम देता है। जो गरीबी दूर करने का नाम दे करके राजनीति में जो आता है वो सब एक नंबर के चोर है, डकैत है। क्योंकि वो स्वयं गरीब है, इसलिए उनको अपनी गरीबी दूर करने का एक तरीका वो दूसरे की गरीबी के नाम पर, जैसे मान लो कि आप लोग भोजन करने बैठे और कोई वेवाई के घर गए और मेहमान बन के जब भोजन कर रहे हैं तो मांगने से शर्म आती है। आइटम बनी है अपने खाने लायक, तो कहता है कि ये बगल वाले को दो, तो बगल वाला कहता है मैं नहीं लूंगा, तुम लो ना, या तुम लेगा तो मैं भी ले लूंगा। ऐसी आज राजनीति हो रही है। खुद को पैसा चाहिए और दूसरे का नाम पर ये पैसा कमाने का आज नेता लोगों में लोभ लालच का बहुत बड़ा भयंकर ये तूफान आया हुआ है। गरीबी के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, जातियों को बांटने के नाम पर वो दो चार गधों को, दो चार ऐसे लोगों को मूर्ख बना करके अपने पीछे पीछे घुमाते और दो चार लड़के ही उनके पीछे घूमते और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ये पार्टी का नेता हूं, वो फला हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, और ये राजनीति करना शुरू कर देते। और ऐसी राजनीति में इतना भयंकर माहौल बनता जा रहा है। और ये माहौल में आज मैं इतना कह सकता हूं आप लोगों से कि जितने भी नेता आज राजनीति कर रहे हैं वो सब अपनी अपनी रोटी पकाने के लिए, जब अपनी रोटी पकाने के लिए कर रहे हैं, तब ऐसे समय में आज जब योगी आदित्यनाथ बैठे हैं यूपी के प्रधानमंत्री बन के, तब एक बौद्ध धर्म का साधु, उनको बहुत खुजली हो रही है, उनको भी कुर्सी पर बैठना है। वो तो वहां तक कह देता है कि मैं योगी आदित्यनाथ से बहुत ज्यादा विद्वान हूं, योग्य हूं, और मैं इससे भी ज्यादा पब्लिक का एक गुट मेरे साथ रखता हूं। वो केवल बोलता है उस गद्दी पर आने के लिए और पत्रकारों के बीच में वो नंबरदारी करता है और अपनी वासना को व्यक्त करता है कि मैं भी सत्ता हाथ में लेना चाहता हूं। बताओ, अब ये जब कलयुग का इतना भयंकर साधु संतों को सत्ता के लिए, ठीक है, जहां स्वार्थ की वृत्ति काम करती है, वहां योगी जी ने
निस्वार्थ का परिचय देख करके, एक साधु संत का परिचय देख करके राज सत्ता में एक विरक्त व्यक्ति, एक सन्यासी कैसे राज कर सकता है, वो भी एक आज कड़ी काल कलयुग में लोगों को देखने को मिल गया। और यही माहौल से बौद्ध धर्म के एक जो धर्माचार्य है वो अपने आप को कहता है कि उससे भी मैं ज्यादा राजगद्दी हथियाना चाहता हूं, मैं उससे भी अच्छी राजगद्दी करूंगा, और राजनीति करना शुरू किया और धर्म का बंटवारे से लोगों के बीच में और भी देश को, राष्ट्र को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। और फिर कहता है कि मैं देश को गुलाम नहीं होने दूंगा। अबे तू स्वयं यार सबको गुलाम करने के लिए निकला है, शपथ विधि करवाने के लिए निकला है, सबको शपथ करवाता है। देखो अभी शपथ विधि चल रही है कि मैं देश में भगवान भगवान किसी को मानता नहीं हूं, स्वयं अपने अहंकार को लेके निकला है। बौद्ध धर्म तो शून्यवाद को मानता है। बौद्ध धर्म शून्यवाद में कहता है कि अहंकार शून्य मत, उनके मतावलंबियों में अहंकार शून्य का अस्तित्व को वो स्वीकार करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में बौद्ध धर्म का जो स्थान मिला है, वो बौद्ध धर्म को स्थान मिलने का कारण यही है कि सनातन सत्य जो सच्चिदानंद तत्व है, उस तत्व के अंदर अहंकार शून्य व्यक्तित्व को बाहर लाना, ये दर्शन बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन की विशेषता यही है कि हम अपने जीवन में अहंकार शून्य जीवन जिए, क्योंकि अहंकार शून्य जीवन जीने से ही हमारा जीवन एक साफल्यमय जीवन हो सकता है। जैसे जंगल में कई वृक्ष लता और कितने एकदम हरा भरा जंगल के बीच में आप चले जाओ, लेकिन एक भी वृक्ष दूसरे वृक्ष की वो डाली काटने के लिए नहीं जाता, एक दूसरे को परेशान करने नहीं जाते। जहां है, जैसा है, जिस प्रकार है वैसे ही वो जंगल में खड़ा है और अपनी महिमा से सृष्टि के अंदर ये जो गर्मी है ना, उनका माहौल का बैलेंस बना के जंगल रखता है, तभी जाकर के बारिश होती है। और जंगल यदि नहीं होता, ये झाड़ पेड़ पौधे यदि अपने अस्तित्व से, अपनी महिमा से वहां ऐसे ही अड़ीखम नहीं रहते, तो आज आप पानी के बिना तरस तरस करके मर जाते। ये जंगल के अंदर आप जाओ, घने जंगल में कितना ये वनस्पति अपनी महिमा को लेकर के ये प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाता हुआ, प्रकृति के सौंदर्य के अंदर ऑक्सीजन और अंगार वायु, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक बैलेंस बनाता हुआ, ये हमारे लिए बारिश और ऋतु का ये जो मौसम से, तो ऋतु मौसम का ये बैलेंस बनाता हुआ जंगल हमारी आपूर्ति कैसे करता है, ये पहले देखो ना। ये वृक्ष कभी किसी से किसी की निंदा नहीं करता, कभी किसी की टांग नहीं खींचता, वो अपने आप पेड़ पौधा जो खिला है वो अपना काम कर रहा है। तो अहंकार शून्य बौद्ध धर्म का दर्शन है, और अहंकार शून्य बौद्ध दर्शन समाज के अंदर एक बहुत बड़ा सेवा का काम करता है। बौद्ध धर्म की महिमा सनातन धर्म में बहुत अच्छी तरह से क्रांतिकारी रूप में है। लेकिन ये जो मतावलंबी जितने भी साधु संत हैं, वो कहते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म का मंदिर तोड़े गए, तो बौद्ध धर्म का जितना भी मंदिर तोड़ा गया है वो केवल अहंकार के लिए टूटा है। जहां जहां अहंकार आया वहां अहंकार टूटा है। आप सनातन धर्म के अंदर भी देख लीजिए, देवता और असुर ये दो वर्ग है। उन दोनों वर्ग के बीच में जब देवताओं को अहंकार आया तब उनका भी पतन हुआ, और देवताओं का पतन होकर के राक्षस लोगों ने जब सेवा किया, तप किया, तपस्या की, तब उनके हाथ में भी ऐश्वर्य आया, और वो ऐश्वर्यवान बन करके जब वो आसुरी वृत्ति से पुनः ये अभिमान अहंकार में जब डूब गए और विषय भोग विलास में जब लग गए, तब ऐसे समय में असुरों के हाथ में से सत्ता लेकर के पुनः देवताओं के हाथ में भगवान ने दिया, और भगवान देवताओं को मदद करते हैं, असुरों को नहीं। असुर केवल अपने परिश्रम से प्राप्त करते हैं, देवता लोग अपनी निष्ठा से प्राप्त करते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो बौद्ध धर्म का ये जो धर्माचार्य आजकल जो ये शपथ विधि करवा रहा है और सबको कह रहा है कि हम किसी को नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, और ऐसे करके माहौल खराब कर रहा है, और दुनिया में जो भी आज चल रहा है उसके अंदर भी ये टुकड़े 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 में ये देश को बांटने का काम कर रहा है। एक नंबर का ये बहुत मैली मुराद लेकर के, बहुत पेट में मैली मुराद लेकर के धर्म की
आड़ लेकर के धर्म के नाम पर और सनातन धर्म को जो ये खंडित कर रहा है और सनातन धर्म के विषय में जो भी कुछ बोलते जा रहा है और ऐसे प्रलाप किए जा रहा है, वह धड़क प्रलाप करता है। ब्राह्मण मुख से पैदा, अरे हरावी ब्राह्मण मुख से पैदा नहीं हुआ, लेकिन ब्राह्मण मुख से पहचाना गया है। तुम्हें नहीं मालूम है तो पहले पता लगाओ। जैसे तुम रिक्शा लेके निकले, तेरे पास रिक्शा है और तुम स्वयं भले अभी साधु है लेकिन रिक्शा लेके निकला और रिक्शा चलाता हुआ निकला, तो तुमको कई लोग अनजान आकर कहेंगे ओ रिक्शा इधर आओ, तो तुम साधु हो या रिक्शा हो? तो जो व्यक्ति जिससे अपने पेट की आपूर्ति करता है उसी से उनकी पहचान बाहर आती है, उसी से उनकी पैदाइशी मानी जाती है। पैदाइशी कोई गर्भ से नहीं। तुम जो कहता है कि मुख से पैदा हुआ, मुख से नहीं, वो मुख से केवल अपनी कमाई करता है और अपनी मुख की जो वाचा है उससे अध्ययन अध्यापन करना और उसी अध्ययन अध्यापन की ये जो भी अपनी ये सेवा का और अपनी ये विद्या का आदान प्रदान करके आजीविका, तो अपनी आजीविका वो अध्ययन अध्यापन से जो चला रहा है, वो शिक्षक, वो आचार्य, उनको हमारे राज्य में, हमारे देश में वो मुख से कमाई करने वाला, ब्रह्म तत्व और ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करने वाला और हमारे जीवन जीने की जो कला सिखाने वाले को, ब्रह्म तत्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति को यहाँ ब्राह्मण कहा गया। जैसे सोनी का काम करने वाले को हम सुनार का काम करने वाले को सोनी बोल देते हैं, ऐसे ही सोने के साथ साथ जो चमड़े का काम करने वाले को हम चमार कह देते हैं और जवेरात का काम करने वाले को हम जवेरी बोल देते हैं। ठीक ऐसे ही हम जिस प्रकार का किसान जो किसानी करता है, खेत मजूरी करता है, उसको हम किसान कह देते हैं। ये कोई जाति पाति नहीं है, ये केवल अपनी आजीविका की जो भी कला इनके पास है उस कला का परिचय से उसका जो पैदाइशी गुण उनके पास है, तो पैदाइशी गुण से वो व्यक्ति पहचाना जाता है, तभी उनको ब्राह्मण कहा जाता है। और मुख से आजीविका चलाता है और एक बाहोश है अपनी। तो बाहोश है, जब क्षत्रिय लोग जो है ना ताकत से बाहोश है, इसलिए क्षत्रियों के अंदर ताकत, बाहो और ये लोह के गुण से, इसलिए भगवान ने चातुर्ण्य सिस्टम गुण कर्म विभाग वहां गुण कर्म का विभाग बताया है। और ये मूर्ख ही हरामी कहता है कि मुख से पैदा हो गया, ऐसे सनातन बताता है। ऐसे अबुद्ध लोगों को ऐसे शब्द का प्रयोग करता है कि अबुद्ध लोग उन्हीं को स्वीकार कर लेते हैं। अरे बुद्धिजीवी होकर के कुछ ऐसा समझ गया और ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए मूर्ख, कि तुम्हें कैसे इन लोगों को रजू करना है। सनातन धर्म में जो 4 वर्ण बताया है ये जातिवाद का नहीं है, 4 गुण कर्म विभाग। तुम्हारे अंदर यदि गुण इसी प्रकार का है तो तुम, और एकदम ऐसा है कि जिसके लिए निकृष्ट शब्द का, नीच शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे जो पेट के अंदर ऐसी मैली मुराद लिया हुआ घूमता है। तो इस प्रकार का साधु, बौद्ध धर्म का साधु ये बहुत हरामी है। इनको इतनी खुजली लगी है कि जल्दी से जल्दी उनको जो है ना कुर्सी चाहिए, और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी ले लेना है उनको। बताओ, क्योंकि ब्राह्मण आजीविका मुख से कमाई करके चलाते हैं। राजा लोग, क्षत्रिय लोग सैनिक में भर्ती होकर के राजा लोग अपने जो है ना क्षत्रियता के अंदर आतताई दुष्ट लोगों के सामने अपने जीवन का बलिदान दे करके हमारी रक्षा के लिए, जैसे देश की बॉर्डर पर आज मिलिट्री जवान हमारी रक्षा के लिए अपना योगदान दे रहा है, उनको मिलिट्री मैन कहते हैं। तो क्या उनकी जाति मिलिट्री मैन हो गई? ठीक है, अंग्रेजी शब्द बोल दिया मिलिट्री मैन, लिखते नहीं। हमारा ये जवान आज देश की बॉर्डर पर हमारे लिए वो ये अपनी युवानी जो आज इनको जीवन जीने, अपनी पत्नी के साथ जीवन जीना चाहिए, वो जुआनी वो पहाड़ों की कंदराओं में ऐसे पहाड़ों के साथ वो इन दृश्यों के बीच में अपनी पत्नी का कोई रूप देखता हुआ वहां ऐसे तड़पता तड़पता ये हमारी रक्षा कर रहा है। ऐसे समय में आप लोगों को ये दिखता है कि ये क्षत्रिय बाहों से पैदा हो गए। बाहों से नहीं, वो अपनी कला से पैदा हुए हैं, अपनी कला से परिचय में मार्केट में आए। ठीक इसी तरह से वैश्य, उदरपूर्ति, गौरक्ष, वाणिज्य, व्यापार, बिजनेस, धंधा और ये जो भी कहीं भी आप फैक्ट्रियां वगैरह जो भी उत्पादन आज हमारी आपूर्ति का काम हो रहा है,
तो उदर पूर्ति का काम जो वो पैदा कर करके फैक्ट्रियां वगैरह लगा करके हमारे सामने जो कर रहे हैं, यही लोग व्यापार बिजनेस से हमारी जरूरियात पूरी करने की अंदर से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। इसी तरह से वैश्य का वहां से उनका परिचय बाहर आया। और शूद्र का प्रयोग तो बहुत पवित्र है। शूद्र शब्द इतना पवित्र शब्द है कि जो चरण कहा जाता है, जो शरणागत, तो हम लोग उनको वंदना करते हैं। और ऐसे वंदन के और इज्जतदार व्यक्ति के लिए तुम इस प्रकार की भड़कीला भाषण होकर दे करके लोगों को भड़का रहे और ऐसे अछूत हो, तुमको हिंदुओं ने ऐसा कर दिया, सनातन धर्म वालों ने ऐसा कर दिया, तुमको अछूत कर दिया। अरे भाई, अछूत नहीं कर दिया, कोरोना वाला ने तुम्हें क्या कर दिया था? जब कोरोना आया तब तुम भी अछूत हो गया था। उस समय तुमको भी हरामी हाथ में सैनिटाइज लगाना पड़ता था। और अब तुम बोलता है कि मैं बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का प्रचार करके निकला हूं, इतना वहां जो है मैंने अभियान चलाया है और इस अभियान में मैं सब लोगों को जो है प्रतिज्ञा करवाता हूं कि सनातन धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे। अरे तेरे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? तेरी जो सांस लिखी गई है ना, उसके बाद तुम ये सब मुझे बताना। जब ये सांसें समाप्त होने वाली हो, जिस दिन तुम पथारी में पड़ा हो, उस दिन ये सब हिसाब करके तुम दे देना कि क्या तुमने लोगों को भड़का करके समाज में क्या दिया और तुमको क्या दुनिया देगी। आज इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम अमर है जिन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। बौद्ध धर्म भी किसी का विरोध नहीं करता, वो निरोध करता है। इसलिए उन्होंने अहंकार शून्य जीवन जीने का मत दिया। शून्यवाद का मतलब अहंकार शून्य जीवन जियो। सनातन धर्म में अस्तित्व को स्वीकार करो ताकि अहंकारी व्यक्ति वो एक अस्तित्व के सामने चुप हो जाए। मैं भी चुप हो सकता हूं, तुम भी चुप हो सकते हो, लेकिन एक अस्तित्व के सामने जो तुम और जो मैं, हम एक ऐसे अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जहां तुम्हें और मुझे दोनों को चुप होना पड़ता है। वही एक परमात्मा, वही अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। तुमको तो अभी बहुत खुजली लगी है, कुर्सी हाथ में ले लेनी है और कुर्सी हाथ में लेकर के तुमको तो योगी से भी आगे निकल के बढ़ जाना है, तभी तो तुम अभी से घोषणा कर रहे हो। ऐसी खुजली रहने दो। यदि तुम्हारे में इतना ताकत है तो ले ले। ऐसे नहीं हो जाता। एक अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है जो हमारे सब के ऊपर कोई एक अलौकिक शक्ति हम सबको कंट्रोल में रखने वाली है। और हम सबको यदि कंट्रोल में रखने वाली कोई शक्ति नहीं होती और ये मृत्यु हमारा पास नहीं होता, तो आज मृत्यु के डर से ही लोग कंट्रोल में। जब जब किसी को मार पड़ती है ना, तब भूत भी समझ जाता है। इसीलिए ये लोकशाही तंत्र में आज जितने भी ये संगठनबाजी और ये संगठन के नाम पर जितने भी आज राजनीति कर रहे हैं, ये सब लोग आपस में लड़ लड़ करके मरने वाले, मरेंगे दूसरे निर्दोष। और यही राजनीति करने वाले, मजे लेने वाले, ऐसे मजे लेने वाले जितने भी हैं, उन सब लोगों को हमें सिखाना है और हमें सावधान रहना है। और हम सावधान रह करके ही ऐसे मजे लेने वाले लोगों को हम सबक सिखाएंगे कि उनको सत्ता कैसे लेना है और हम कैसे उनको सत्ता देंगे। देना है कि नहीं देना है, ये निर्णय हम आवाम करेंगे। इसलिए आवाम, पब्लिक ऑडियंस यही निर्णय लेगी कि इनको सत्ता देना है या नहीं देना है। क्या क्या पैतराबाजी करते हैं। तो चरण से हाथ पैर की जूती बनाने वाला और जो भी हमारे कपड़ा सिलने वाला, जो भी हमारी जीवन जरूरियात पूरी करने वाला, हमारी सारी शरीर की व्यवस्था को ये सजाने वाला, जैसे अलंकार से सजाने वाला स्वानी है और कपड़े से सजाने वाला दर्जी है, मकान बनाने वाला जैसे हमारा खफाली है, और इसी प्रकार से जो भी ये कड़िया काम करने वाले, महल बनाने वाले, कपड़ा सीने वाले। आज देखिए, जातिवाद यदि हमारा ऐसा होता तो कई जाति के लोग आज मकान भी बना रहे हैं, कई जाति के लोग आज सोने का काम भी कर रहे हैं, कई जाति के लोग आज कपड़े भी सिल रहे हैं, कई जाति के लोग आज हमारे बाल भी काट रहे हैं। पटेल के जो एक मैंने पाटीदार का लड़का ये हजाम की दुकान बम्बई में खोल के बैठा है। मैंने कहा तू तो पाटीदार हजाम की, लेकर महाराज जी आपूर्ति पेट पूर्ति करना हो तो कहीं भी कुछ भी धंधा, हमें तो बिजनेस करना, तो फिर तुमको हाँ मुझे लोग हजाम कहते हैं तो कहने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब पाटीदार होकर के हजाम का काम करने की दुकान पर मैं भी गया हुआ, तब मैंने उनको ये कहा था, वो हंसता है, वो कहता है कि स्वामी जी देखो मेरी दुकान में ये सब लोग किराएदार बैठे हैं और मैं यहाँ बैठता हूँ और इन सब लोगों को किराए पर ये सब काम करवाता हूँ और करता भी हूँ। कई लोग नहीं आते तो मैं भी कर लेता हूँ।
लेकिन मेरा काम है तो मैंने लिया है, तो मैं आपूर्ति अपनी पेट पूर्ति के लिए मैं कुछ भी बिजनेस कर सकता हूं। तो पेट पूर्ति से कोई भी अपनी पेट पूर्ति के लिए कोई भी काम करता है तो उसी से क्या उनकी जातिवाद से और जाति में बांट दोगे और जाति से बांट करके फिर आप लोग अपनी राजनीति करोगे। ऐसे गंदे लोगों को हमें कभी भी चांस नहीं देना है, ऐसे सावधान रहना चाहिए। जय सच्चिदानंद।